नमस्कार दोस्तों। आज जो हमारा टॉपिक है वो है फीडबैक एम्पलीफायर अर्थात पुनर्निवेशी प्रवर्धक। सबसे पहले हम बात करते हैं पुनर्निवेशी प्रवर्धक के बारे में। तो उसमें है पुनर्निवेश प्रक्रिया में निर्गम संकेतों के कुछ भाग को निवेशी परिपथ में स्थानांतरित किया जाता है। और ये चित्र जो है ये प्रवर्धक का ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है कि यदि Vi प्रवर्धक की निवेशी संकेत वोल्टता व V0 निर्गम संकेत वोल्टता है, तब प्रवर्धक का वोल्टता लाभ A बराबर V0/Vi। पुनर्निवेशी प्रवर्धक एक ऐसा विद्युत परिपथ है जिसमें निर्गम पर प्राप्त संकेतों का कुछ भाग पुनर्निवेश कराया जाता है। सामान्यतः प्रवर्धकों में पुनर्निवेश दो प्रकार से कराया जा सकता है। जो निम्न प्रकार है उनमें है धनात्मक पुनर्निवेश और ऋणात्मक पुनर्निवेश। उनके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं इस डायग्राम के बारे में। देखिएगा, ये जो आप डायग्राम देख पा रहे हो, इसमें जो Vi है ये इनपुट निवेश वोल्टता है, ये V0 आउटपुट वोल्टेज सिग्नल है। ये जो है ये वोल्टेज गेन है और इसके जो आउटपुट से जो लिया हुआ है बीटा है, ये कांस्टेंट है। इसे फीडबैक रेशियो कांस्टेंट कहते हैं। और इससे आउटपुट्स को वापस इसके थ्रू इनपुट में दिया Vi' इनपुट का ही है। तो इस प्रकार आप देख पा रहे हो इसका। तो बात करते हैं हम धनात्मक पुनर्निवेश की, यानी कि पॉजिटिव फीडबैक। जब पुनर्निवेश ऊर्जा उस अर्थात वोल्टता या धारा तथा निवेशी संकेत की कला समान होती है, यानी फेज सेम होता है, तो निविष्ट संकेत के परिणाम में वृद्धि हो जाती है और यह पुनर्निवेश धनात्मक पुनर्निवेश कहलाता है। यहाँ प्रवर्धक परिपथ तथा पुनर्निवेश परिपथ दोनों 180 डिग्री कालांतर उत्पन्न करते हैं। परिणाम स्वरूप एक लूप में क्या होता है, 180 + 180 बराबर 360 डिग्री कालांतर उत्पन्न हो जाता है। तथा पुनर्निवेश वोल्टता यानी फीडबैक वोल्टेज व निवेश संकेत वोल्टता यानी इनपुट वोल्टेज सिग्नल्स समान कला में प्राप्त होते हैं, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये है Vin यानी कि निवेशी संकेत वोल्टता और ये है Vf यानी कि फीडबैक वोल्टेज यानी पुनर्निवेश वोल्टता। तो इसका भी इस प्रकार से है और इसका भी इस प्रकार से है, सेम कला में है। जबकि इस सर्किट में आप देखोगे कि एम्पलीफायर के कारण क्या हो रहा है, 180 डिग्री कालांतर उत्पन्न हो रहा है और फीडबैक नेटवर्क के कारण क्या हो रहा है, 180 डिग्री कालांतर उत्पन्न हो रहा है। तो जो टोटल हुआ कितने डिग्री हुआ, 360 डिग्री का हुआ और इसका आउटपुट वोल्टेज है। तो धनात्मक पुनर्निवेश से प्रवर्धक की लब्धि में क्या होती है, वृद्धि होती है, परंतु विरूपण में वृद्धि व स्थायित्व में कमी होती है। इसलिए प्रवर्धकों में धनात्मक पुनर्निवेश प्राय प्रयुक्त नहीं किया था। धनात्मक पुनर्निवेश अधिक होने पर यह परिपथ में दोलन उत्पन्न करता है, अर्थात ओसिलेशन स्टार्ट हो जाता है। इसलिए इसे दोलित्र में प्रयुक्त किया जाता है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो धनात्मक पुनर्निवेश है इसे कहाँ यूज किया जाता है, इसे ओसिलेटर में प्रयुक्त किया जाता है। दूसरा है ऋणात्मक पुनर्निवेश नेगेटिव फीडबैक। जब पुनर्निवेश ऊर्जा वोल्टता या धारा तथा निविष्ट संकेत विपरीत कला में होते हैं, तो निविष्ट संकेत के परिणाम में क्या होती है, कमी हो जाती है और यह पुनर्निवेश कौन सा कहलाता है, ऋणात्मक पुनर्निवेश या नेगेटिव फीडबैक कहलाता है। इस पुनर्निवेश में प्रवर्धक परिपथ में 180 डिग्री कला विस्थापन उत्पन्न करता है। वह पुनर्निवेश परिपथ कोई कला विस्थापन उत्पन्न नहीं करता है, जिस कारण इसके निवेश संकेत Vin व पुनर्निवेश संकेत Vf में 180 डिग्री कालांतर प्राप्त होता है। तो देखिएगा चित्र में दिखाया गया है, ये V इनपुट है, इसका इस प्रकार से, लेकिन V फाइन जो फीडबैक है उस Vf का उसका इस प्रकार है। तो इसमें क्या कालांतर कितने डिग्री का है, 180 डिग्री कालांतर है। देखिएगा कि एम्पलीफायर का 180 डिग्री कालांतर होता है, लेकिन फीडबैक नेटवर्क का कालांतर 0 डिग्री का होता है। तो टोटल जो कालांतर होगा डिफरेंस हो गया कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का है। तो जो इस बात की कि इसमें निवेश संकेत Vin व पुनर्निवेश संकेत Vf में 180 डिग्री का कालांतर प्राप्त होता है। ऋणात्मक पुनर्निवेश को उत्क्रम या विपोषी पुनर्निवेश रिवर्स और डिजनरेटिव फीडबैक भी कहते हैं।
ऋणात्मक पुनर्निवेश के कारण प्रवर्धक की लब्धि में कमी होती है, परंतु ऋणात्मक पुनर्निवेश प्रयुक्त करने के निम्न लाभ होते हैं: विरूपण व रव स्तर में कमी, प्रवर्धक लब्धि के अस्तित्व में सुधार, निवेशी प्रतिबाधा में वृद्धि, निर्गम प्रतिबाधा में कमी, बैंड चौड़ाई में वृद्धि। इन लाभों के कारण प्रवर्धकों में प्राय ऋणात्मक पुनर्निवेश प्रयुक्त किया जाता है। अर्थात आप देखिएगा नेगेटिव फीडबैक का प्रयोग कहाँ किया जाता है, एम्पलीफिकेशन में किया जाता है, प्रवर्धक में किया जाता है। ओके, आगे बात करते हैं पुनर्निवेशी प्रवर्धक का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर। इसके सिद्धांत को समझने के लिए देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फीडबैक एम्पलीफायर है उसका ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। तो ये देखिएगा चित्र इस प्रकार है इसका, VI निवेश संकेत, V0 निर्गम संकेत, मूल प्रवर्धक का वोल्टा लाभ पुनर्निवेश रहित A क्या होता है, निर्गम वोल्टा V0 निवेशी वोल्टा VI के अनुपात के तुल्य होता है, A बराबर V0 अपॉन VI। इसको समीकरण डिनोट किया है। आगे देखिएगा, इस परिपथ में निवेश संकेत अप्रभावित रहती है, चाहे निर्गम वोल्टा किसी कारण परिवर्तित हो, ऐसा परिपथ खुला पास परिपथ यानी ओपन लूप सिस्टम, तो लब्धि A प्राय खुला पास लब्धि कहलाती है। चित्र को आप देखिएगा, यानी किसी प्रवर्धक के साथ ऋणात्मक पुनर्निवेश व्यवस्था उस प्रकार दिखाया गया है कि इसमें आप V इनपुट है, ये V0 डैश आउटपुट सिग्नल्स है, A वोल्टा गेन है, और इसे आउटपुट्स को ये बीटा क्या है, फीडबैक रेशियो कांस्टेंट है अपना। तो इससे इनपुट को दोबारा दिया गया है, ये पुनर्निवेश प्रक्रिया है, व्यवस्था है। तो इस परिपथ में दो मुख्य भाग प्रवर्धक परिपथ और पुनर्निवेश परिपथ होते हैं। देखिएगा आप, प्रवर्धक परिपथ में प्रतिरोधों का संयोजन होता है जो निर्गम ऊर्जा के कुछ भाग को निवेशित परिपथ में स्थानांतरित करता है। यदि पुनर्निवेश प्रवर्धकों के लिए निवेश संकेत V है तो निर्गम संकेत V0 डैश है, तो पुनर्निवेश प्रवर्धक का वोल्टा लाभ AF बराबर V0 डैश अपॉन VI हो गया। आगे देखिएगा, यदि निर्गम वोल्टता संकेत का बीटा अंश पुनः निवेशित कराया जाए तो ऋणात्मक पुनर्निवेश के लिए प्रभावित निश्चित वोल्टता प्राप्त हो जाती है, और वो क्या होगी, VI डैश बराबर VI माइनस VF, यानी कि जहाँ VF बराबर क्या है, फीडबैक वोल्टेज है, पुनर्निवेश वोल्टता, बीटा V0 डैश है, और बीटा को क्या कहते हैं, पुनर्निवेश अनुपात फीडबैक रेशियो कहते हैं। देखिएगा इस प्रकार ओके, चित्र उसको हम देख सकते हैं। इसमें A बराबर क्या होता है, V0 डैश अपॉन VI डैश, क्योंकि ये क्या है, वोल्टता लब्धि है, आंतरिक वोल्टता लब्धि है, ठीक है। आगे इसी में चित्र समीकरण जो 1 2 3 4 दिए हुए हैं, इसी में अपने पीछे जाते हैं, VI डैश का मान निकालें तो V0 डैश अपॉन A इसमें रख देंगे, और VI का मान VI और VF का मान बीटा V0 डैश धरेंगे इसमें। इसको सोल्व करेंगे आगे हम, तो A को मल्टीप्लाई इधर से करेंगे तो V0 डैश बराबर A VI माइनस A बीटा V0 डैश, सोल्व करेंगे तो 1 प्लस A बीटा इंटू V0 डैश बराबर A VI, यानी V0 डैश डिवाइड बाई VI बराबर A अपॉन 1 प्लस A बीटा। और ये क्या है, वोल्टा लब्धि है, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया, AF से प्रेजेंट किया, कहाँ किया था, ये समीकरण अपने दिया था, यहाँ किया था, तो यानी AF बराबर क्या हो गया, A अपॉन 1 प्लस A बीटा, समीकरण इसको दिया है। आगे देखिएगा, धनात्मक पुनर्निवेश यानी पॉजिटिव फीडबैक की अवस्था में पुनर्निवेश वोल्टता निवेशी वोल्टा संकेत के समान कला में होती है, परिणाम स्वरूप निविष्ट संकेत वोल्टता के परिणाम में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। इसको दोबारा देखिएगा कि पॉजिटिव फीडबैक की अवस्था में क्या होते हैं, पुनर्निवेश वोल्टता V है व निवेशी वोल्ट संकेत VI समान कला में होती है, परिणाम स्वरूप निवेश वोल्ट संकेत में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। तो VI डैश बराबर क्या हो गया, VI प्लस VF हो गया, तो VI डैश बराबर VI प्लस VF का मान क्या होता है, बीटा V0 डैश होता है, और VI डैश का मान उसी से निकाला था, V0 डैश अपॉन A बराबर VI प्लस बीटा V0 डैश, तो V0 डैश बराबर A VI प्लस A बीटा V0 डैश, इसको सोल्व करेंगे तो 1 माइनस A बीटा कोष्टक V0 डैश बराबर A VI। आगे देखिएगा, V0 डैश अपॉन VI बराबर A अपॉन 1 माइनस A बीटा, और ये V0 डैश अपॉन VI क्या था, AF ही था, क्योंकि ये समीकरण इससे जो अपन ने देखा था ये वाला वही चीज़ है। तो AF बराबर क्या हुआ, A अपॉन 1 माइनस A बीटा, अर्थात ये वोल्टा लब्धि आई, पॉजिटिव फीडबैक के लिए आई। उपरोक्त विश्लेषण स्पष्ट है कि धनात्मक पुनर्निवेश की अवस्था में प्रवर्धक की लब्धि में वृद्धि होती है। वृद्धि किस प्रकार होगी, क्योंकि नीचे का मान 1 से घट रहा है तो कम होगा, भाग लेगा तो मान ज़्यादा आएगा, जबकि इसमें क्या था, संख्या ज़्यादा आएगी, ज़्यादा का भाग देंगे तो कम आएगा, इसलिए इसमें क्या आ रहा था, कम आ रहा था। और इसने इसको आगे बताया भी है कि धनात्मक पुनर्निवेश की अवस्था में प्रवर्धक की लब्धि में वृद्धि होती है, इसीलिए धनात्मक पुनर्निवेश को क्या कहते हैं, पुनरुत्पादक पुनर्निवेश यानी रीजनरेटिव फीडबैक भी कहते हैं। तो आज जो हमने टॉपिक की बात की उसमें सबसे पहले हमने बात की कि भाई
पुनर्निवेशी प्रवर्धक क्या है और पुनर्निवेश प्रवर्धक से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा किस प्रकार की है। दूसरा, ये कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार की है, धनात्मक पुनर्निवेश है, ऋणात्मक पुनर्निवेश है। धनात्मक पुनर्निवेश की क्या परिभाषाएं हैं, अंतर क्या है, फेज का अंतर होता है कला का। और ये यूज धनात्मक वाला तो क्या आता है, दोलित्र में क्या आता है, ऋणात्मक वाला फीडबैक में क्या आता है, एम्पलीफिकेशन में क्या आता है, प्रवर्धक में क्या आता है, इसका सिद्धांत भी क्या कहता है और किस प्रकार इसको सोल्व करते हैं देखते हैं, या हमने देखा। और ए एफ का मान जो हमें वोल्टा लब्धि मिल रही है वो इसके लिए ए एफ बराबर 1 a/1 + a बीटा, और इस पॉजिटिव के लिए अगर की तो ए एफ बराबर a/1 - a बीटा प्राप्त हुई। आगे अगले वीडियो में हम इसके बारे में आगे इसके आगे और देखेंगे। थैंक यू।